देख अच्छा यार तू आ गया है, तू यहीं पे है। तो वो फिर बात से बात निकलनी शुरू हुई। ठीक है। और आहिस्ता 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 फिर साल के बाद फिर मैंने कहा अच्छा अब देखते हैं कि क्या करें, तो फिर स्टार्टेड डूइंग इट। You started working. और पहले कौन सा था आपका शूट, लीडर या पहले लीडर, पहले लीडर था? पहले लीडर। सो लीडर वाज आई थिंक स्लीपर हिट। खामोशी से यूजुअली हमारे ड्रामे बड़ा रोमांस पे चलते हैं, लेकिन ये एक बड़ी अलग सी कहानी लेके आया। लेकिन एक बात वाजिद है कि आपकी जो एक ट्रेंड है कैरेक्टर्स का इवन ग्लोबली, वो बड़ा एक अथॉरिटेटिव, स्लाइटली एंटागनिस्टिक, स्लाइटली मेनेसिंग, वो ही कैरेक्टर एक्चुअली आप कर रहे हैं अब अपना। यू ब्रिंगिंग द सेम एनर्जी व्हिच इज गुड। आई मीन इट्स लाइक व्हिच इज गुड। लेकिन उसमें जो चीज मैं देखना चाह रहा था ना वो ये है कि मैं कभी किसी किरदार को नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं सोचता हूँ। राइट। ठीक है, ये इख्तियार ऑडियंस को है कि वो उसे कैसे देखते हैं। मुझे ये देखना है कि ये पूरा इंसान क्या है। लेकिन लिखा कैसे जा रहा है? लिखा कैसे जा रहा है? ठीक है, लिखा नहीं जा रहा ब्लैक एंड व्हाइट में। वो लिख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, लेकिन आप उसे अप्रोच कैसे करते हो। राइट। मैं ये कहता हूं कि अगर ठीक है पॉलिटिशियन है, करप्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन हो सकता है कि बहुत बहुत लविंग बाप हो। और हम लोग जिंदगी में कई टोपियां पहनते हैं। ठीक है, मैं अपने दोस्त से और तरीके से बात करूंगा, अपने वालिदैन से और तरीके से बात करूंगा। तो वो जो आपकी जो मुख्तलिफ शख्सियात है ना, वो मेरा ख्याल है कैरेक्टर में आनी चाहिए, वरना वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है। राइट। और वो एक लिनियर सी उसकी ट्रजेक्टरी बन जाती है। Right. इसलिए बेहतर है कि आप ये देखो कि इस वक्त इस मौके पर इस इंसान को क्या होना है। Right. हर वक्त उसे he doesn't need to be a mustache twirling bad guy. वो है, वो भी हो सकता है। मेरे लिए इट्स ऑलवेज कैरेक्टर की जस्टिफिकेशन कि वो ये क्यों कर रहा है। हाँ, उसकी जस्टिफिकेशन और लोगों का ये परसेप्शन कैन बी डिफरेंट। लेकिन कभी भी अनलेस आप कोई साइकोपैथ या कोई आप ऐसा प्ले कर रहे हो, मैं बार बार ये कहता हूँ कोई आदमी सुबह उठ के नहीं कहता कि आज मैं दुनिया का सबसे खौफनाक और ठीक है। आप सुबह उठते हो, आप अपने जस्टिफाई करते हो, यहां तक कि आप अपने तौर पे किसी का खुदा ना खास्ता कत्ल भी जस्टिफाई करते हो। वो ईवल होने की वजह से नहीं कर रहे। आपकी जस्टिफिकेशन है, आपकी रूह को उसमें तस्कीन या कम से कम उसमें आपको कोई डिस्प्यूट नजर नहीं आ रहा, तो यू डू व्हाट यू डू। तो मैं इस तरह देखता हूँ। हाँ, वो है, उसके कई रंग हैं। मेरे नजदीक उसको अपनी बेटी से बहुत प्यार है। अकलौती बेटी है और उसके ख्वाब हैं अपनी बेटी के साथ। अब वो बिट्रे हो जाए, वो टूट जाए, वो अलग बात है। तो पहले उसको इंसान बनाओ, उसके बाद देखो कि उस इंसान के अंदर क्या अच्छी चीजें और क्या बुरी चीजें। और खास तौर पे जब एक कैरेक्टर में एक थ्रू लाइन हो कि जी ये नेगेटिव है, तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि अच्छा ये नेगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव क्या है। राइट। कोई एक चीज, कोई एक दरार होनी चाहिए उस मास्क में, जहां से लोगों को एक एंट्री पॉइंट मिल जाए उस इंसान तक पहुंचने का, ना सिर्फ किरदार तक रहने का। राइट। And that would be him as a father, probably. Exactly. right? इसका है, इसका एक सॉफ्ट स्पॉट इसका बेटी के लिए है। इसका एक सॉफ्ट स्पॉट है बेटी के लिए। ज्यादा नहीं है क्योंकि वो उसको मजबूर तो कर रहा है, फिर भी मजबूर कर रहा है, लेकिन वो फिर मैं जस्टिफाई करता हूँ इस तरह कि मजबूर कर रहा है क्योंकि उसका ख्वाब है। वो जबरदस्ती के लिए मजबूर नहीं कर रहा। उसके अपने कुछ ड्रीम्स हैं अपनी बेटी के लिए। क्या देखने वाली ऑडियंस सलाहियत रखती है इसमें ये डिफरेंशिएट करने में कि मजबूरी है या? मेरी उम्मीद है मेरी उम्मीद है कि वही ना, आखिर में तो ऑडियंस ने खुद ही डिसाइड करना है। लेकिन मेरा काम है कि उनको इतनी लेयर्स या इतने पैगाम दे दो कि शायद उनमें से कोई एक चीज उनको कनेक्ट कर जाए। तो ये स्क्रिप्ट आपने स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट किया, आपको लगा कि ये जरा सा फर्क है, मैं इससे शुरू करूंगा? हाँ, क्योंकि मैं ये एक तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैं ये देख रहा था कि जिस तरह से लिखा हुआ है, क्या इसमें मैं हर किस्त के साथ मुझे क्या ये खुजली होती है, यार अगली किस्त में क्या होगा। और इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं काफी। मजा आया शूट करने में? हाँ, मजा आया। लग रहा है, देख के भी लग रहा है कि मजा। इट्स आई मीन आई एम लविंग इट।
I'm Good, loving it. good, good. I'm loving the fact कि हर किस में आपको it leaves you with something to look forward to. Yeah, कि अच्छा exactly, आगे क्या होगा? exactly. अच्छा अब इन दो कैरेक्टर्स का क्या होगा? और of course एक हाँ मैंडेटरी रोमांस होता है हमारे हर हाँ ड्रामे वो तो में। हमें देना है ना, क्योंकि एक ऑडियंस का कंफर्ट लेवल है आपको वहाँ क्यों ख्याल है कि मैंडेटरी रोमांस देना जरूरी है हर ड्रामे में? इसके बगैर क्या ड्रामा नहीं हमारा बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, और मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है, नहीं है। नहीं है, लेकिन हुआ ये है कि क्योंकि ऑडियंस को ये जो एक जानरा कह लें या जो एक फ्रेमवर्क है, उससे वो मानूस है अब। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें रेवोल्यूशंस नहीं करनी है, हमें एवोल्यूशंस करनी है, ठीक है? तो हमें ठीक है, वो एक लोगों की एक्सपेक्टेशन है, वो हम फुलफिल कर देते हैं, लेकिन उसके साथ उनको थोड़ा सा कुछ और भी दे दो, राइट। ठीक है? तो इसलिए हाँ, हो सकता है कि मे बी अगले 5 साल में, 10 साल में आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलें। और वहाँ की इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बात ही है कि वहाँ पे जानरस बहुत सारे हैं, हर जानरा पे काम होता है। यहाँ पे हमारे जानरस महदूद हैं। क्यों? बिकॉज वही जो कंटेंट या जो आपको खाने को मिलेगा या देखने को मिलेगा, आप वही खाओगे, वही देखोगे ना। तो ये हमारा काम है, हमारी इंडस्ट्री का भी काम है कि थोड़ी सी ब्रेवरी, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट। सो आप अब ओनस जो है वो बनाने वालों पे डाल रहे हो हाँ, कि क्योंकि बना ही नहीं रहे तो लोग फिर बेचारे वो ही खा रहे हैं जो उनको दिया जा रहा है। और वो भी एक विशेष साइकिल है मेरे नज़दीक। वो विशेष साइकिल इसलिए क्योंकि देखें, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि अगर समझें कि कोको कोला बिक रही है, तो जो दुकानदार है वो ज़्यादा कोको कोला ही रखेगा अपने पास, ठीक है? लेकिन दुकानदार को ये भी सोचना चाहिए कि एक दिन वो आएगा कि अगर मैं सिर्फ कोको कोला रखूंगा तो शायद एक दिन खरीदार जो है वो कोको कोला से अक जाए, तो मुझे 2-4 7 अप भी रखनी चाहिए। ठीक है। हाँ, और यही चीज एक्टर्स के लिए भी है कि आप एक काम करते रहोगे तो फिर वो वही बन जाओगे। फाइनेंसेस कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं इस चीज में? हमारी अब आप इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री से इस इंडस्ट्री तक आप आए हो, वो तो ऑब्वियसली बजट ही अनथिंकेबल किस्म के बजट होते हैं। मैं बार बार ये लोगों से कहता हूँ कि वहाँ की इंडस्ट्री को यहाँ की इंडस्ट्री को कंपेयर करना नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी जो मैंने ये मार्वल की सीरीज की, कौन सी वाली थी? इट्स कॉल्ड विजन क्वेस्ट। ओके, ठीक है। जो पहले एपिसोड का मेरा पहला सीन है, आई हैव अ बिग सोर्ड फाइट इन इट, जापानी 4-5 मिनट का वो सीन, उसका सेट, जस्ट उसका सेट कॉस्ट देम $3 million। ये हम कहाँ देख सकते हैं? अभी आएगी, अभी आई नहीं। हाँ, कोई ट्रेलर वगैरह है? एनी ट्रेलर, एनीथिंग आउट? नहीं, अभी इट्स स्टिल, हाँ, अभी करके आए हैं, तो वो आई थिंक एंड ऑफ दिस ईयर, अगले साल। ओके। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे रिसोर्सेज और हैं, राइट, यहाँ पे रिसोर्सेज और हैं, तो वो अलग बात है। राइट। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि यहाँ पे क्योंकि हम लोग एक खास किस्म के ट्रैप कह लो या एक उसमें फंस गए हैं, हम उससे निकल नहीं रहे। और हो ये रहा है कि लोग पैसा तो बना रहे हैं। अब क्योंकि मैंने 2-3 यहाँ पे कर लिए ना, इससे पहले मैं इस बात पे बात नहीं कर सकता था क्योंकि आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस। लेकिन अब मुझे लगता है कि देखो, हम लोगों को, आर्टिस्ट को, क्रू को इंसेंटिवाइज करना बहुत लाजमी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखें, आपका सीरियल चलता है टेलीविजन पे, वो तो एक चीज है, हमने उसके लिए बनाया था। अब वो चलता है यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे वो 10 गुना ज्यादा पैसे बनाते हैं इस पे। कितने पैसे बनाते हैं? जहां तक मैंने कैलकुलेशन की है, आपने हिसाब किया है? हाँ, मैंने किया थोड़ा सा बैठ के ना। आपने किया है हिसाब? मैंने किया। तो अगर एक सीरियल जो कि हर एपिसोड पे मिलियन सुपर व्यूज ले रहा है, तो मेरा ख्याल है कि $1 to $5 million बना रहे हैं एक सीरियल, डिपेंडिंग कितना हिट है और कितना वो कौन